चुनाव से पहले 5 राज्यों के अंदर सर्वे हुआ है और ये बता रहा है कि बीजेपी जिस गुमान में थी वो गुमान चकनाचूर हो गया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक कैसे लगाएंगे, क्योंकि देश के 5 बड़े सियासत वाले राज्य में नरेंद्र मोदी चुनाव 4 राज्यों में हार रहे हैं। दरअसल 5 राज्यों के अंदर एक सर्वे हुआ है, एक सर्वे की एजेंसी है सी वोटर, उसने चुनाव के पहले सर्वे करवाया और आज के समय में उसका मानना है कि अगर आज इलेक्शन होता है लोकसभा का तो बीजेपी दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी और बुरी तरीके से हार जाएगी। इसका फैक्टर इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार। नीतीश जिधर जाएंगे उधर पलड़ा भारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर देश भर के अंदर जो चर्चा है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के वजह से नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा नुकसान होते हुए दिख रहा है। अब 5 राज्यों के सर्वे जो आई है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब इसमें शामिल है। इसमें उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो 4 राज्यों में बीजेपी बुरी तरीके से हारते हुई दिख रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो देश भर में घूम घूम कर ये दावा कर रहे थे, वो दावा उनका हवा हवाई होते दिख रहा है। हालांकि यह सर्वे की रिपोर्ट है। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी बुरी तरीके से हारते हुए दिख रही है। तेज सर्वे ने बता दिया कि अगर आज चुनाव होता है तो बीजेपी का तिलिस्म टूट जाएगा। बिल्कुल सही है सर्वे। जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये सर्वे रिपोर्ट बिल्कुल कह लें तो 100% तो नहीं कह सकते हैं गणेश, लेकिन 80-85% सही है। बिल्कुल सही रिपोर्ट है। इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है कि जिन 5 राज्यों में सर्वे करवा दिया जाए उसमें अगर उत्तर प्रदेश छोड़ दें तो बाकी राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना लगभग तय है। क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ही गहन की चीज़ें हैं और सी वोटर ने सर्वे किया है, अच्छी बात है। और हम लोग भी जहाँ तक अपने मित्र हैं, बहुत सारी जगह पे मित्र बैठे होते हैं, अलग अलग संस्था से जुड़े रहते हैं, अलग अलग चीज़ों पे नज़र रखते हैं, उनसे जब बात करते हैं तो जो चीज़ें निकल कर सामने आती है उसके मुताबिक सी वोटर का सर्वे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है। इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। बीजेपी इन राज्यों में चुनाव बुरी तरह से हारने वाली है। अब देखिए जिस तरीके से आंकड़े निकल के सामने आए, पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा सीटें हारने वाली है वो बीजेपी है। बिल्कुल कांग्रेस को यहाँ जीत मिलते हुए दिख रहा है और आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पे और बीजेपी तीसरे स्थान पे दिख रही है। आप गणेश अगर पंजाब की राजनीति की बात करते हैं तो पंजाब को आप समझते होंगे तो वहाँ क्या है, किसान बहुल है और किसान समाज शुरू से ही, आप याद कीजिए, आप बहुत दिन से रहते हैं हम अपने जनता से पूछना चाहते हैं कि भैया किसान में आप ही बताइए क्या नाराज़गी नहीं है? क्या 2000 रुपया आप किसान को दे दीजिएगा कि आप ज़मीन आपको हम दे रहे 2000 रुपया बीज ले आइए, तो क्या उससे किसान खुश हो जाएंगे? अरे भैया MNP भी लागू कर लीजिए, 100 रुपये आप किसान प्याज खरीदते हैं, उपजाते हैं। मतलब मोदी जी से 5 राज्यों के लोग नाराज हैं। बिल्कुल देखिए, 5 राज्यों में अगर एक जगह जीत दिख रहा है तो वो योगी जी की वजह से दिख रहा है। वहाँ भी आपको जीत मिल रहा है तो आप वहाँ अब राम मंदिर बना रहे हैं, योगी जी हिंदुत्व वाला छवि बना के रख दिए हैं वहाँ, ठीक है। अखिलेश यादव अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, उनके पिताजी के बाद, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव पूरी तरीके से लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। वो हवा हवाई कहता है ना, हवा हवाई टाइप के नेता हो गए हैं। स्थिति यह है, अगर सही में अखिलेश जी काम करना शुरू कर दें तो वहाँ भी योगी जी का जो है ना बुरी स्थिति होने वाली। लेकिन फिर भी योगी मजबूत हैं। हाँ, मजबूत हैं, काम कर रहे हैं। वहाँ के ऐसा ऐसा काम देखने को मिल जाता है जो लोग जुड़ जाते, कहते हैं ना कि भावनात्मक लगाव हो जाता है। बात यही है, यूपी में भावनात्मक लगाव हो गया। भगवान राम का आशीर्वाद है बस। यूपी में आप आशीर्वाद के नाम राम जी करेंगे बेड़ा पार वाला स्थिति है आपके लिए यूपी में।
बाकी हकीकत तो ये है कि आप यूपी में भी अगर राम जी बेड़ा पार नहीं किए होते और मथुरा का मुद्दा आप नहीं छेड़े होते तो शायद यूपी भी आपके लिए मुश्किल डगर होने वाली थी। देखे तो थिया तेज अगर सिलसिलेवार अगर हम चर्चा करें तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो 13 लोकसभा सीटों के जो आंकड़े आ रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इस बार बीजेपी को हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि आप वहाँ देखिए पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव देख रहे हैं तो विधानसभा चुनाव में ही बहुत संकेत मिल चुका था। एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी जिसका कोई अच्छा खासा राजनीतिक वजूद नहीं था, नई नई उभर के पार्टी आई और सरकार बना ली। तो भैया बीजेपी तो इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है, आप खुद कहते हैं हमारे पास देश में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं। तो विश्व 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है। अब आपको पंजाब में 1 से 2 सीट मिल रही है तो कहाँ हैं आप? कांग्रेस को 5 से 7 सीटें कहाँ मिलती हैं हुई दिख रही है। आपके जो चाणक्य कहे जाते हैं, बैठ के आप मंत्रणा करते हैं 2 दिनों तक दिल्ली में एकदम लंबे लंबे 2-3 घंटे की मीटिंग करते हैं, चर्चाएं करते हैं, सांसदों को बुला लेते हैं, पदाधिकारियों को बुला लेते हैं। तो क्या वो पदाधिकारी जो आपके दिल्ली में बैठते हैं उनका नज़र नहीं पड़ता है पंजाब पर? कांग्रेस को पंजाब के अंदर जो सीटें मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा मिलती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी को भी 4 से 6 सीटें मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी को केवल 1 से 2 सीटें के साथ उनको समझौता मतलब देखिए मानना पड़ेगा कि 1 से 2 सीटें मतलब कमजोरी पंजाब में। याद कीजिए पंजाब के अंदर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे तो प्रधानमंत्री के काफिला को भी वापस आना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वो विधानसभा का चुनाव का वक्त था। पंजाब की 13 सीटों का नतीजा ये है कि महज 1 से 2 सीटों पर बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। यहाँ बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी। पंजाब के बाद अगर हम किसी अन्य राज्य की बात करते हैं तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश चलते हैं। यहाँ लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 है, सबसे अधिक लोकसभा की सीटें 80 है और 80 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी को बड़ी बढ़त है वो मिलती हुई दिख रही है। इसमें 70 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिलेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो बीजेपी आप जीत रहे हैं, बीजेपी आपका गढ़ है। बीजेपी तमाम राजनीतिक उत्तर प्रदेश आपका जो है हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति योगी आदित्यनाथ हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर आप जीत रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो कई मायने में अहम तो हैं, लेकिन वो रंग आपने श्री राम का दे दिया है और उस रंग में उस नाम में उस आशीर्वाद से आप जीत रहे हैं। लेकिन अन्य 4 राज्यों के अंदर आप बुरी तरीके से हार रहे हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा गणेश कि आप हार रहे हैं चुनाव। इसके रीजन हैं, इसके पीछे कई सारे तर्क हैं। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव तो जीत रहे हैं, क्या वजह जीत रहे हैं? क्या आपने सही में उत्तर प्रदेश में कोई काम किया है? अगर बात कर लें तो आपने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया। हाँ, आपके जो वहाँ सीएम जिसने वो आपने सीएम बनाकर भेजा है योगी आदित्यनाथ, वो काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लेकिन उनकी भी छवि हिंदुत्व वाली है। और उत्तर प्रदेश में एक कहा चीज़ है, अगर आप अच्छे जानकार हैं, हमारे दर्शक अच्छे जानकार हैं, हमें जहाँ तक जानकारी है, तो उत्तर प्रदेश को मंदिरों की नगरी कही जाती है। मंदिरों की नगरी यानी हिंदुत्व की नगरी। हिंदुत्व का मुद्दा राम मंदिर। आप राम मंदिर हिंदू का राम मंदिर करके आपने वहाँ तो वोटर को इकट्ठा कर लिया क्या? लेकिन राम मंदिर के नजरिए आप पूरे देश को इकट्ठा कर लेंगे? संभव नहीं है तेज। लेकिन यहाँ झटका लग रहा है, बिहार आते आते बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। बिल्कुल। बिहार में नीतीश कुमार की वजह से जो गठबंधन स्वरूप लिया है, ये गठबंधन पूरी तरीके से बीजेपी को यहाँ पर परास्त करते हुए दिख रहा है। बिहार के 40 लोकसभा की सीटों की अगर बात करें तो बिहार में 40 सीटों में से बीजेपी 39 सीटों पर गठबंधन के अंदर चुनाव जीत कर आई थी, जो एनडीए गठबंधन था। नीतीश कुमार उस वक्त बीजेपी के साथ खड़े थे, लेकिन आज नीतीश कुमार नहीं है बीजेपी के पास, तो बीजेपी जो सीटें हैं वो हारती हुई दिख रही है। 15 से 17 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी। उतना भी आपने ज्यादा बोल दिया। और जो सी वोटर के सर्वे के अनुसार जो निकल के सामने आया, और नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ है, जिस कांग्रेस के पास 1 सीट थी, वो नीतीश कुमार के साथ आने के बाद अब 23 से ज्यादा सीटें चुनाव जीतती हुई दिख रही है। बिल्कुल। इंडिया गठबंधन कर लें या महागठबंधन बिहार में है, 7-6 दलों का है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सी वोटर का जो सर्वे है वर्तमान परिस्थिति में वो बिल्कुल सही है।
क्योंकि मतलब आज इतनी एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के सांसदों को लेकर। मेरे जो सोर्स हैं, मैं जहाँ तक उनसे संपर्क किया, और मेरे जो मित्र हैं या अन्य अलग अलग जगह पे बैठे लोग हैं, या अलग अलग जगह पे बैठे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे जब बातें करते हैं, उनसे जब संपर्क साधने की कोशिश की जाती है, तो उनसे जब बातें छन के आती है गणेश, उसके आधार पे सी वोटर का सर्वे बिल्कुल सही है साबित लग रहा है। मुझे तो यही लग रहा है। बीजेपी से लोगों की नाराजगी साफ है। बिल्कुल। भाई आप देख लीजिए ना, कभी आपने देखा था गणेश, आप कितने दिनों से बिहार की राजनीति को कवर कर रहे हैं, कभी देखे थे अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हो? एक महीना भी नहीं होता है कि अमित शाह का कोई ना कोई किसी न किसी बहाने, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम ही क्यों ना हो, पहुंच जाते हैं। लेकिन अमित शाह के इतने दौरे के बाद भी बिहार बीजेपी हार रही है। बिल्कुल। और ये चीज ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं जान रही है। बीजेपी के जो केंद्र में बैठे नेता हैं अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि भैया हम और बीजेपी बिहार हारने के बाद, तेज बिहार हारने के बाद बंगाल चलते हैं। बंगाल की सीटों की चर्चा कर रहे हैं। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बीजेपी को चारों खाना चीत कर दे रही है। मतलब बंगाल में तो ममता बनर्जी के आगे बीजेपी की दाल गलती हुई नहीं दिख रही। ममता बनर्जी की जो आंधी है, उस आंधी में बीजेपी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। भैया आप काम ही नहीं कीजिएगा बंगाल में। आपके जो संगठन के महामंत्री हैं वो जाते हैं और जब काम करने की बारी आती है तो कहते हैं काम करना कहाँ है। उनका एक बयान था, बड़ा रोचक बयान था कि काम करना ही कहाँ है। तो भैया जब काम करना ही आपको नहीं है तो काहे के लिए पार्टी बना रखे हैं? हट जाइए ना। ममता बनर्जी आपको टिकने नहीं देगी, आप सोच भी नहीं सोच लीजिए। ममता बनर्जी के बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं और सी वोटर का मानना है कि अगर आज जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं, इस घड़ी अगर लोकसभा का चुनाव अगर बंगाल में होता है तो 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी महज जो है वो 15-16 सीटें ही जीत पाएगी। गणेश एक चीज में कहा, और वो भी स्पष्ट नहीं है। बीजेपी ममता बनर्जी के आगे बुरी तरीके से हारती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल। गणेश मैं आपको एक प्रकरण याद दिलाता हूँ। एक विधायक थे वहाँ पे बंगाल में, सिंगर भी थे, अच्छे खासे सिंगर माने जाते हैं। जब चुनाव हुआ तो सीट चुनाव में लड़ा उन्होंने बीजेपी के सिंबल पर। जब चुनाव के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट घोषित हुआ, तब देश उनको चुल मची कि भैया हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, हम तो बुरी तरह से परास्त हो रहे हैं। पाला बदलते देर नहीं लगा। आप दूसरे राज्यों में जाते हैं तो आपको बड़ा चाणक्य माना जाता है भैया। कहते हैं कि हम दूसरा को तोड़ के मरोड़ के, चाहे जो ऐसा आप पे आरोप लगा है, मेरा नहीं कहना है, लेकिन आप कहा जाता है कि आप तोड़ मरोड़ के सरकार बना लेते हैं। कहीं पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं ट्राई कर लेते हैं? काहे आप जब दीदी के सामने जाते हैं तो आपकी पतलून जो है ढीली होने शुरू हो जाती है। मतलब बंगाल में नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी पूरी तरीके से फेल हो जाती है, क्योंकि ममता दीदी अकेले सब पर भारी है। ममता ने खेला और खेल पासा पलट गया। ममता के खेला में बीजेपी पूरी तरीके से उलझ गई। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र की अब अगर चर्चा करें, बंगाल हारने के बाद बीजेपी अगर महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र में वर्तमान में बीजेपी गठबंधन की सरकार है और यहाँ भी लोकसभा की जो सीटें हैं वो कम नहीं 48 सीटें हैं। मैं इसको खारिज कर सकता हूँ। जहाँ तक मेरे सोर्स बताते हैं उसके अनुसार ये कहना है कि वहाँ फडणवीस खेल कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एकनाथ शिंदे अगर चेहरा बनेंगे तो चुनाव हार जाएगी बीजेपी, लेकिन फडणवीस खेल कर सकते हैं। तो बीजेपी फडणवीस के सहारे जाएगी, एक शिंदे के नाम पर क्यों जाएगी? लेकिन वहां भी जो सर्वे आया है सी वोटर का, वो बता रहा है कि अगर आज के डेट में अगर चुनाव होता है तो महाराष्ट्र की 48 सीटों पर भी बुरी तरीके से बीजेपी हारती हुई। ये बुरी तरीके से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी देश में गारंटी की बात करते हैं। तो गारंटी वाली पार्टी में अगर आज आप सीटें वर्तमान की स्थिति में लूज कर रहे हैं तो ये आपका हारना ही है। जहां आप 48 लोकसभा की सीटें हैं तो आपका दावा 48 में 48 जीतने का है। वहां अगर आप 10, 15, 20 सीटें जीत रहे हैं तो आपकी जीत कम, हार ज्यादा मानी जाएगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हार की निशानी है। और यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरीके से 1 लाख कोशिश के बावजूद भी इस बार सी वोटर को ओपिनियन पोल में बताया जाए जिस तरीके से जा रहा है कि चुनाव जीत कर भी हारती हुई दिख रही है। और यही वजह है कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि बीजेपी जो लगातार कोशिश कर रही थी वो सफल होते हुए नहीं दिख रही है। और महाराष्ट्र
कि 48 सीटों में से अगर आज लोकसभा के चुनाव हो तो बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है? 19 से 21 सीटें। और बाकी कांग्रेस गठबंधन वहां पे जो है उसमें शरद पवार शामिल है, उसमें जो अन्य राजनीतिक दल उद्धव ठाकरे के गुट शामिल हैं, जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो शामिल है, तो वो मिलाकर 28 से ज्यादा सीटें जीतती हुई दिख रही है। तो ये बीजेपी की हार है। बीजेपी ने बंगाल के, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को जिस तरीके से तोड़ने का काम किया है उसका वहां पर महाराष्ट्र के लोगों ने बदला लेने का प्लान किया है। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी की जो अमित शाह की जो जोड़ी है वो टूटती हुई दिख रही है, इनका तिलिस्म यहाँ भी टूट रहा है। आपने शरद पवार का नाम लिया, तो जहाँ तक मेरे सोर्स कहते हैं कि जो उनकी एनसीपी है शरद पवार की, उसमें भी अमित शाह हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल कर रहा है। तो अमित शाह तोड़ सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, तोड़ जोड़ की सियासत कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पर संशय है। लेकिन बाकी राज्यों में, बाकी अगर महाराष्ट्र छोड़ दें तो बाकी राज्यों में जो सी वोटर का सर्वे है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ये हकीकत है, ये सच है, और सच यही है, और सच स्वीकारना पड़ेगा माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, कि आप चुनाव हार रहे हैं, आपकी स्थिति बहुत दयनीय होने वाली है। अगर आपने अभी समय रहते सचेत नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जो आपको कहीं का नहीं रहने देंगे। ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। बिल्कुल। तो दीदी के खेल में उलझ गई बीजेपी। नीतीश ने दीदी के साथ मिलकर ऐसा खेल खेला कि बिगड़ गया नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पूरा खेल। सपना टूटते हुए दिखाई पड़ रहा है। इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे अगर आज के समय में हो रहे हैं तो जो सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है उसमें बीजेपी पूरी तरीके से फेल होती हुई दिख रही है।